बाद नेक्स्ट है आपका 20 एग्जाम्पल, जो कि सेम ऐसे ही है। उसमें भी दो पार्टनर्स आपको, सॉरी एक ही पार्टनर छोड़ के जा रहा है, लेकिन जब आप गेनिंग रेशियो निकालोगे तो एक का गेनिंग रेशियो 0 आएगा, तो सिर्फ एक ही गेनिंग वाला बचेगा और एक ही जाने वाला बचेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका 22 एग्जाम्पल। देखिए 22 एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा है, वो मैं आपको करा रही हूँ। 22 एग्जाम्पल में क्या है आपका, सबसे पहले ए बी और सी, मुश्किल नहीं है पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी तीन पार्टनर्स हैं जो कि 4, 3 और 2 के रेशियो में लाभ को डिवाइड करते हैं। बी डिसाइड टू रिटायरमेंट, बी ने डिसाइड किया कि वो रिटायरमेंट लेगा, एंड सरेंडर हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1। और बी जो है अपना हिस्सा सरेंडर कर रहा है, हिज शेयर टू ए एंड सी इन 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 के रेशियो में वो उसको सरेंडर करके जा रहा है अपने हिस्से को। यानी कि ये क्या हो गया, बी जब जाएगा, ठीक है, तो उसके जाने से ए को 3 हिस्सा ज्यादा मिलेगा और सी को 1 हिस्सा ज्यादा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये क्या है हमारा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो है ये हमारा। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में ए और सी का ये गेनिंग रेशियो हमें मिल गया। उसके बाद है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। वही है, सुपर प्रॉफिट के बेस पर जो लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है उसके बेस पे हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला हिस्सा मैं नहीं करा रही हूँ कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो आप लोग इजीली निकाल लोगे। ठीक है, वापस दोबारा वैसा मैं पूरा नहीं घूम रही, आपको पता है सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हमें सुपर प्रॉफिट दे रखा है, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और वहां से हम एंड में गुडविल निकालेंगे। तो मैं सीधा बता देती हूँ, गुडविल की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 जब आपके निकल के आ जाएगी, तब छोड़ के कौन जा रहा है, बी, तो हम इसमें बी का हिस्सा निकाल लेंगे, बीज शेयर इन। हमें यहाँ पे ये नहीं दे रखी, ये हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे ही फर्म की गुडविल निकल जाएगी हम बी का हिस्सा निकाल लेंगे। बी का हिस्सा कितना है, 40,000। ठीक है, बी का हिस्सा कितना आ गया गुडविल में, 40,000। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म 72,000। ठीक है, ऑलरेडी गुडविल 72,000 की गुडविल ऑलरेडी शो हो रखी है। तो जहां पर भी आपको ऑलरेडी दिख जाए, क्या करेंगे हम सबसे पहले, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल, डेबिट और टू गुडविल, राइट ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, आपको नरेशन में लिखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कितनी है 72,000। इस 72,000 को हम 4, 3 और 2 के रेशियो में करके यहाँ पे हम डाल देंगे तीनों के। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी शायद 32, यहाँ पे आ जाएगी 24, ठीक है 16, शायद इतनी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट 5,40,000। ये एक नया पॉइंट है, बस ये कह रहा कि बी के रिटायरमेंट लेने के बाद जो पहला नया साल आया, जैसे मान लीजिए बी ने रिटायरमेंट ले ली 2019 के एंड में, ठीक है मार्च 19 तक ले लिया, तो जो अगला साल आएगा इनकी 19-20 का, ठीक है, या आप अप्रैल मार्च में अभी मत
होइए। मान लीजिए 19 में बी ने रिटायरमेंट ले ली, तो 19 के बाद जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट निकल के आया यानी कि 20 का, तो 20 का प्रॉफिट इतना निकल के आया, तो हमें इसको भी बांटना है। यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो बी के जाने के बाद फर्म ने पहला प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो बी के जाने के बाद फर्म ने पहला प्रॉफिट 5,40,000 का हुआ, इसको भी बांटना है। तो इसको हम कैसे बांटेंगे, देखिए हमें पता है, एक बार मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि यहाँ गुडविल की एंट्री करनी है। जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, अकाउंट। पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे ना हम। सब कुछ कटने पिटने के बाद पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू मिलता है। तो जो प्रॉफिट मिला है, क्योंकि अभी हमारे पास ये बाकी चीजें तो है नहीं, सैलरी दी, वेजेस दिया, कमीशन, वो कुछ नहीं है इनकी। हमें इतना पता है कि 5,40 का लाभ हुआ है पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाल देंगे उस लाभ को, कितने से, 5,40,000 से। और ये 5,40 किसको मिलेगा, 2A को मिलेगा, A कैपिटल, और 2 किसको मिलेगा, C को मिलेगा, 2 C कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारे एक नई एंट्री थी, क्योंकि लाभ ये हम वैसे तो सेकंड चैप्टर में करके आए हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, और 2 जो पार्टनर्स हैं फर्म में, अभी तो सिर्फ A और C है, तो A और C के क्रेडिट में डाल देंगे, और जो उनका लाभ हानि रेशियो है उसमें इसको बांट देंगे। अब बात आती है उनका लाभ हानि रेशियो क्या है, तो उनका लाभ हानि रेशियो कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो फ्यूचर में लाभ किस रेशियो में बांटते हैं वो हमें नहीं बता रखा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास गेनिंग रेशियो था 3 और 1 का। ठीक है, तो पहले एक बार ये एंट्री कर देते हैं हम। यहाँ पे हमें पता है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है कौन, बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू बीस कैपिटल। और गेनिंग रेशियो किसका था, ए और सी का, तो हमारा आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से कितना हिस्सा था बी का रिटायरमेंट में, 40,000, और गेनिंग हो रहा है 3 और 1 के हिसाब से। ठीक है, 30,000 और 10,000, 3 और 1 में बांटेंगे 40 को तो 30 और 10 ही आएगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले जो गुडविल दिखा रखी है उसको राइट ऑफ करेंगे, फिर गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका रेशियो बचे हुए पार्टनर इसके हिसाब से ले रहे हैं, तो उनका गेनिंग है ये। उसके बाद गुडविल की वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद जो लाभ हुआ है पार्टनर्स जाने के बाद उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और जो पार्टनर्स बच के उनके क्रेडिट में डाल देंगे। लेकिन क्रेडिट में तो जो लाभ बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, जो उनका लाभ बांटने का रेशियो है उसमें। लेकिन फ्यूचर में वो किस रेशियो में लाभ या हानि बांट रहे वो अभी हमारे पास नहीं है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो बाकी का मैं क्लियर कर रही हूँ इस चैप्टर का, मतलब इस लेसन का, इस क्वेश्चन का जो ऊपर का हिस्सा था वो क्लियर कर रही हूँ। मेन पॉइंट अब बच गया, सिर्फ नया रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो नया रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ए एक्वायर ऑफ बीज शेयर। ए देखिए ए कितना एक्वायर कर रहा, बी का हिस्सा कितना था 3/, तो देखिए ए एक्वायर ऑफ बी कितना हिस्सा ले रहा उसका, देखिए बी का हिस्सा कितना था 3/9, टोटल उसका 3 है। ठीक है, बी का हिस्सा 3 है, टोटल है 9। 3/9 का ए किसको कितने का फायदा हो रहा है, 3 रेशियो का, इनकी 3/4। बी का हिस्सा टोटल है 3/9, उसमें से ए को गेन हो रहा है सिर्फ 3 रेशियो का, इनकी 3 टोटल है 4, 3/4। तो ए को कितना मिल रहा है यहाँ से, अगर हम काम करेंगे तो 3/12। तो ए का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए ए को पहले उसका खुद का हिस्सा तो था ही 4/9, उसका खुद का हिस्सा 4/9 तो था ही, प्लस में अब उसको 3/12 यहां से भी मिल रहा है, तो कितना मिल जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 24, 36, 16 जमा
25/36। उसी तरह से बी के रिटायरमेंट से ए विल गेन, ए अक्वायर 20 शेयर लिख दो, या फिर ए विल गेन, सी विल गेन, सी कितना गेन करेगा। देखिए बी का कितना हिस्सा था 3/9, उसमें से ए कितना ले रहा है 1, इनकी 1/4, तो कितना ले रहा है 3/36, इसको हम काट देंगे 1/12, ठीक है। तो अब सी का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का देखिए खुद का पहले से ही था 2/9, प्लस में उसको 1/12 यहां से मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36, 11/36, ठीक है। तो हमारा कितना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल के आ गया हमारा, ए और सी का 25/36 और 11/36, जिसको भी हम 25 रेशियो, तो ये हमारा नया रेशियो है। इनके फ्यूचर में ए और सी किस रेशियो में बांटेंगे, 25 और 11। तो अब ये जो था प्रॉफिट 5,40,000 का, ये किस में बढ़ जाएगा 25 और 11 के रेशियो में, ठीक है। ए को मिल जाएगा, ठीक है, इसका 25 और टोटल आ गया ये 36, ठीक है। तो 5,40,000 का 25/36 हिस्सा ए को मिलेगा और 5,40 का 11/36 हिस्सा किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बस कुछ भी नहीं था, एक ये नया पॉइंट इन्होंने डाल दिया कि जो पार्टनर जा रहा है उसके जाने के बाद जो फर्स्ट ईयर का लाभ हुआ वो हमें इस तरह का हुआ। तो अब आप बताइए उसको कैसे बांटेंगे, इसीलिए पूछा है कि ताकि बच्चे का ये देखा जाए कि वो पजल तो नहीं हो जाएगा, वो लाभ को सभी में तो नहीं बांट देगा, ठीक है। हमें सभी में नहीं बांटना ना, हमें तो ध्यान रखना है कि अब एक पार्टनर तो चला ही गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए 23, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है 24। उसके बाद आपका नेक्स्ट हम करते हैं 26 एग्जाम्पल, जो कि काफी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को बांटते हैं 4, 3 और 1 के रेशियो में। बी अपने लाभ का हिस्सा ए और सी को 81,000 में बेचता है, ठीक है। बी सेल हिज शेयर टू ए एंड सी, फॉर 81,000, कि बी जो जा रहा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो जा रहा है तो वो अपने हिस्सा कितने में बेचता है 81,000 में ए और सी को बेचकर जा रहा है, जिसको कैसे ले रहे हैं 81,000 को ए ले रहा है पेड बाय ए, ठीक है, फॉर 80,000, ठीक है। ए पेड फॉर ए कितना कर रहा है, ए पेड फॉर एक्वायर, ठीक है। ए एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितना पेड कर रहा है, इस 81,000 में ए कितना पेड कर रहा है 36, ठीक है। ए ने भुगतान किया है 36,000 का और सी ने भुगतान किया है, सी ने भुगतान किया है कितने का 45,000 का। यानी कि बी जा रहा है और उसके जाने के लिए वो क्या कह रहा है कि 81,000 रुपए में अपना हिस्सा छोड़कर जा रहा है, और उस 81,000 के लिए ए दे रहा है उसको 36,000 और सी उसको दे रहा है 45,000 रुपए, ठीक है। यानी कि अब हम देखते हैं कि ए और सी ने किस रेशियो में उसको पैसे दिए हैं। तो देखिए ए ने दिए हैं 36,000 और सी ने दिए हैं 45,000, ठीक है। ये कट जाएगा, किससे कटेगा 36 और 45, 9, 4 और 5,
यानी कि 4 और 5 के रेशियो में वो क्या कर ले रहे हैं, सी से, सॉरी कौन छोड़ के जा रहा है, बी से ए और सी 4 और 5 के रेशियो में अपना ले रहे हैं हिस्सा, ठीक है। यानी कि उनका ये क्या निकल के आ गया, गेनिंग रेशियो निकल के आ गया कि उसको जब जा रहा है 81,000 रुपए, ए 36 दे रहा है और सी 45 दे रहा है, तो जो अब दे रहा है फ्यूचर में उसको उतना ही फायदा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर में ए को 4 का और सी को 5 का फायदा होगा। तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये ठीक है, ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया। उसके बाद ये कह रहा है कि बी के रिटायरमेंट ग्रहण करने के पश्चात फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर बीस रिटायरमेंट कितना था, प्रॉफिट 1,05,000। जैसे बी ने रिटायरमेंट ली उसके बाद जो पहला साल आया उसमें उन्होंने लाभ कमा लिया 1,05,000 का। आपको वही जनरल एंट्रीज करनी है, सारे रेशियो निकालने, तो गेनिंग रेशियो हमारा निकल गया। ऑलरेडी गुडविल कुछ शो नहीं कर रखी, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो छोड़ के जा रहा है उसकी गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो कौन छोड़ के जा रहा, बी, तो बी शेयर इन गुडविल कितना है, बीज रिटायरमेंट ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, सॉरी बीज शेयर इन, हाँ देखिए अब हम ये निकाल देते बीज शेयर इन गुडविल, यानी कि हम यहाँ से क्या निकालते थे कि बी का गुडविल में कितना हिस्सा है, वो निकाल के हम क्या करते थे, हमें पता है हम क्या करते थे कि जितना ए ने दिया है, ठीक है, बी को गुडविल के तौर पे उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे और दूसरा सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे, और जो छोड़ के जा रहा है उसको क्या मिल रहा है, उसको क्रेडिट कर देते थे। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ नहीं बता रखा उन्होंने गुडविल का, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसने बता रखा है कि भाई बी जब जा रहा है तो वो 81,000 रुपए लेके जा रहा है, तो ये 81,000 क्या है, ये उसके गुडविल के ही है, ठीक है। जब क्योंकि कोई पार्टनर जाता है तो हम उसको क्या देते हैं, उसका हिस्सा, गुडविल में उसका हिस्सा, लाभ में उसका हिस्सा, रिजर्व में उसका हिस्सा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो गुडविल का ही देखते हैं हम। तो ये जो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा गेनिंग रेशियो निकल के आया है और ए ने 36 दिया है, सी ने 45 दिया है, ये भी हमें पता है। तो जब ए और सी जब उसको कुछ देंगे तो हमें पता है वो डेबिट में डलता है, तो ए ने उसको दिया था 36 और बी ने उसको दिया है 45,000 और लेके कौन गया, बी, तो बी आ जाएगा 81,000, ठीक है। उसके बाद है ये हम लिख सकते हैं सेल ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी, यानी कि बी ने अपना हिस्सा ए और सी को सेल किया है, तो इसकी वैसे ही एंट्री करते हैं हम जैसे गुडविल के तौर पर करते थे, क्योंकि गुडविल में बी को जितना हिस्सा मिलता था वो उतना हिस्सा लेकर जाता था, तो यहाँ पे भी बी अपना हिस्सा लेके जा रहा है, ठीक है। अब की बार गुडविल के बजाय बात क्या हो रही है, शेयर की, हिज शेयर, उसका शेयर वो बेच के जा रहा है, तो वो कितना 81,000 में बेच के जा रहा है, और उसके लिए ए ने दिए 36 और सी ने दिए 45। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ से हमें 36-45 पता है, ए ने और सी ने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसकी एंट्री दिखानी पड़ेगी। तो ए ने 36 और सी ने, और जो लेके गया है उसको, क्योंकि हमें पता है जो लेके जाते हैं जिसको फायदा होता है उसके क्रेडिट में जाते हैं, ठीक है, और जिसने दिए हैं उनके डेबिट में, ठीक है। एक एंट्री दूसरी हमारे पास है और कुछ नहीं है, सिर्फ हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना हो रहा है, 1,05,000 का। जैसे ही बी रिटायर हुआ है उनको प्रॉफिट हो गया, वो किस में बटेगा, वो प्रॉफिट ए में बटेगा और किसमें, सी में बटेगा, ठीक है, वो प्रॉफिट ए और सी में बट जाएगा 1,05,000 का। अब किस में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, पार्ट है वो, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था,
इनकी बात चाहिए हमें अब फ्यूचर में वो किस रेशियो में लाभ हानि को बांटते हैं। न्यू रेशियो उसका क्या है वो तो हमारे पास है नहीं, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अभी मैं एक बार इसको साफ कर देती हूँ क्योंकि ये तो हमारा हो गया। अब हमें सिर्फ न्यू रेशियो निकालना है। तो देखिए ए विल गेन फ्रॉम बी, ए बी से कितना प्राप्त करेगा, देखिए बी का कितना है 3/8 हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है 3/8, ठीक है। ए ने कितना प्राप्त किया, ए ने यहाँ से 4 प्राप्त किया था, तो ए ने प्राप्त किया 4/9, ठीक है। ये जब हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। और ए का पुराना रेशियो कितना था, पुराना ए का था 4/8, यानी कि ए 4/8 तो लेगा ही लेगा, प्लस में जब बी जाएगा तो उसको 1/6 यहाँ से मिल जाएगा। तो ए का टोटल कितना हो जाएगा 1/6 प्लस 4/8, ये कितना आ जाएगा 32/48। उसी तरह से सी कितना प्राप्त करेगा, बी जाएगा तो देखिए बी का हिस्सा है 3/9, उसमें ए ने कितना अचीव किया है उससे 5/9, ठीक है। 3/8 में सी ने कितना लिया है 5/9 का हिस्सा, तो कितना आ जाएगा 24। और सी का पुराना हिस्सा कितना था 1/8, ठीक है। तो टोटल सी का शेयर या न्यू शेयर, टोटल लिख दो या सी न्यू शेयर लिख दो, तो कितना आ जाएगा 5/24 प्लस 1/8, बाय 24, ठीक है। तो हमारा न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 32/48 और ये हो जाएगा 8/24, ठीक है। ये हमारा ए का था और ये हमारा सी का था। तो अगर अब हमें ए और सी का रेशियो इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। हमें पता है ना नीचे का हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं साफ कर लूं, आपको ये भी बता देती हूँ एक बार। अब हमारा ए का हिस्सा तो आ गया 32/48 और सी का आ गया 8/24, लेकिन हमें पता है जब इसको ए और सी हम जब रेशियो में दिखाएंगे तो रेशियो में तो हमें सिर्फ एक ही रेशियो में तो हम ऐसे दिखाते हैं 1:1 या 2:1, क्योंकि नीचे का जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे इक्वल है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 32/48 है और ये है 8/24। हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या, या तो इसको हम देखिए काट के देखते हैं, ये कट ही जाएगा, ठीक है। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे पहले ही हमारे यहीं पे क्लियर हो जाएगा। हम इसको काटते हैं 2 से, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो देखिए ए का भी 16/24 और बी का सी का भी 8/24, इनकी अब हमारा आ गया 16/24 और 8/24, नीचे का इक्वल है, हमारा रेशियो आ गया 16 और 8। अब ये भी कट रहा है, कॉमन है इसमें, ठीक है। 4 कॉमन है तो 4 से इनको काट देते हैं, नहीं 8 ही कॉमन है, दोनों 8 से कट रहे हैं, 8 और 2, तो हमारा रेशियो आ गया 2 और 1 का। तो जो न्यू रेशियो होगा वो क्या होगा 2 और 1 का। तो ये जो 1,05,000 रुपए का लाभ था, इसको ए और सी किस में बांटेंगे, 2 और 1 के रेशियो में बांट लेंगे। तो ये था आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि जब एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो उस टाइम पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व की, कि फर्म के जो संचित लाभ हैं, जो उसके संचय हैं, उनका ट्रीटमेंट हम किस तरह